साथियों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे टिड्डा ग्रास हॉपर के पाचन तंत्र के बारे में। साथियों, ये हमारा बायोलॉजी का तीसरा लेक्चर है और एनिमल न्यूट्रिशन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके बाद ह्यूमन का पाचन तंत्र पढ़ेंगे। तो हमारे जो नए व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि आप जब तक बेल आइकन नहीं दबाएंगे, घंटी बटन को नहीं दबाएंगे, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। फिर आप शिकायत करोगे सर हमें लेक्चर नहीं मिल पा रहा है कंटिन्यू। तो इसलिए आप बेल आइकन बटन को जरूर क्लिक करें। चलिए हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ग्रास हॉपर के बारे में। तो ग्रास हॉपर के बारे में साथियों बात करते हैं। तो ग्रास हॉपर कैसा है जी? शाकाहारी जीव है और यह क्या करता है, जो पेड़ पौधे के जो हरे पत्ती है उसे अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ग्रास हॉपर का जो पाचन तंत्र है बहुकोशिकीय जीव है और इसका जो पाचन है बहिकोशिकीय पाचन पाया जाता है। ठीक है, इसका पाचन की अगर हम बात करें तो यह बाह्य कोशिकीय पाचन के रूप में पाया जाता है। अर्थात बाह्य कोशिकीय पाचन के अर्थात हम लोग याद करिएगा, आप लोग अमीबा में पढ़े थे कि उसमें पाचन है वह कोशिका के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पर जितने भी जो बड़े जो ऑर्गेनिज्म है, हायर ऑर्गेनिज्म है, इनमें बाह्य कोशिकीय पाचन पाए जाते हैं, यानी कि कोशिका के बाहर में होता है। और इनमें पाचन के लिए एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र के रूप में जानते हैं। इस पाचन तंत्र में इसका भोज्य पदार्थ पाचन होता है और उसके बाद में उसे विभिन्न स्टेप के द्वारा अवशोषित कर लेता है और बचे कुछ जो पदार्थ है, ठीक, उसे गुदेद्वार के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। चलिए देखते हैं पाचन तंत्र। तो टिड्डा का, ग्रास हॉपर का पाचन तंत्र है, यह 3 भाग का बना होता है। पहला अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। ठीक है, 3 भाग के रूप में हम यहाँ पर देखेंगे। तो साथियों, इनका अगर हम एक नजर से देखें, सरसरी तौर से देखें, तो अग्रभाग में देखिए मुख, लार ग्रंथि, ग्रसनी, ग्रास नली, क्राप और गिजार्ड। इतना जो भाग है यह क्या है, अग्र भाग में आता है। इसके बाद में हम देखें कि इसका जो मध्य भाग है, मध्य भाग में देखिए 6 जोड़ी हिपेटिक सिका पाया जाता है। ये क्या है, मध्य भाग में आता है। हम इसका पश्च भाग में देना लें, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय। ठीक है, मलाशय, गुरुद्वार, ये भाग क्या है, पश्च भाग के अंतर्गत आता है। तो साथियों, हम एक एक दो पॉइंट को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला आते हैं ग्रास हॉपर के मुख। ठीक है, तो मुख की बात करें तो मुख क्या है जी? यह एक विशिष्ट अंग है मुख, जिसके द्वारा भोजन को निगलने, सबसे पहले देखिए भोजन को क्या करे, ग्रास हॉपर भोजन को कुतरने, निगलने में क्या है, सहायक होता है मुख। दूसरा चीज हम देखेंगे लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि में आ जाइए, लार ग्रंथि या ग्रसनी के दोनों ओर एक जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है जी, इस ग्रसनी के दोनों ओर एक जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है जो लार का सिक्रेशन करता है। यहाँ पर हम देखें तो यह लार भोज्य पदार्थ को चिकना बनाता है, चिपचिपा बनाता है। जो निकले गए जो भोज्य पदार्थ है इसे क्या करता है, चिकना बनाता है। तथा यहाँ पर जो स्टार्च है, मंड है, मंड का पाचन भी होता है। कहाँ होता है जी? लार ग्रंथि में मंड का जो निकले वाले यहाँ जो लार है, यहाँ पर मंड का पाचन मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में हम नीचे आएंगे तो ग्रसनी है, ग्रसनी मुख गुहा को ग्रास नली में जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस भाग को क्या बोलेंगे, ग्रसनी। इसके बाद आता है ग्रास नली। तो ग्रास नली एक नलिका नुमा जो भाग है जो क्या करता है, ग्रसनी और क्राप के हिस्सा को जोड़ने का काम करता है, ग्रास नली। हम यहाँ पर देखेंगे क्राप। तो क्राप का जो भाग है इसे यहाँ पर देखिए, जो ग्रास नली द्वारा जो भोज्य पदार्थ को यहाँ पर जो क्राप के हिस्से में एकत्रित करते हैं। ठीक है, जितने भी जो भोज्य पदार्थ खाता है टिड्डा, यह इस भाग में क्या है, एकत्र होता है और यहाँ से जो एकत्रित भोज्य पदार्थ है गिजार्ड में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर देखिए क्राप और गिजार्ड। ठीक है, तो गिजार्ड का जो दीवार है, वाल है, यह क्या है, मोटा होता है और यह गिजार्ड भोजन को पीसने का कार्य करता है। यानी कि जो गिजार्ड, जो इनके द्वारा जो निकला हुआ जो भोजन है, इस भोजन को पीस करके महीन बना देता है। ठीक है, पीस करके क्या बनाता है, महीन बना देता है। तथा ये भोजन को पीसने का कार्य गिजार्ड करता है। हम गिजार्ड से नीचे आएंगे तो मध्य आंत प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर गिजार्ड और छोटी आंत के जो बीच में यहाँ पर 6 जोड़ी इंटेस्टाइनल सिकी या हिपेटिक सिकी के रूप में पाया जाता है।
ठीक है, यहाँ पर किसी किसी बुक में आपको गैस्ट्रिक सिकी या हिपैटिक सिकी, ठीक है, के नाम से आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए जो मध्य आंत्र में जो हिपैटिक जो सिक्की है या इंटेस्टाइनल जो सिक्की है, इन सिक्की में भरे रहते हैं एंजाइम। ठीक, यहाँ पर कितना रहता है जी? 6 जोड़ी। ठीक, यहाँ पर दिखने के लिए 6 है, 6 इस पार है, 6 उस पार है। ठीक है, तो 6 जोड़ी पाचक ग्रंथि पाया जाता है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के एंजाइम जैसे कि एमाइलेज, माल्टेज, ठीक है, प्रोटीएज, ये जो एंजाइम है इसका सिक्रेशन करता है मध्य आंत के द्वारा, और इसी एंजाइम से भोजन का पाचन होता है। अब देखिए यहाँ जो पचित भोज्य पदार्थ है इस एंजाइम से मिल करके छोटी आंत में प्रवेश करता है, और छोटी आंत में देखिए साथियों जो पचित भोज्य पदार्थ का छोटी आंत में पाया जाता है माइक्रोवील छोटे छोटे, और इस यहाँ पर पचित भोज्य पदार्थ का अवशोषण कर लिया जाता है। जो पचित भोज्य पदार्थ का अवशोषण कर लिया जाता है, और ये अवशोषित भोज्य पदार्थ है इसका इनके प्रोटोप्लाज्म के द्वारा रुधिर में मिल करके फिर इसका खुद की जो प्रोटोप्लाज्म के निर्माण अर्थात स्वांगीकरण में यूज हो जाता है। अब देखें यहाँ पर सब नीचे आए तो पड़ेगा बड़ी आंत, और बड़ी आंत का काम है बड़ी आंत और मलाशय का। यहाँ पर जो पचित जो भोज्य पदार्थ है, अपचित जो भोज्य यहाँ पर पचने के बाद में अवशोषित कर लिया, अवशोषित होने के बाद में भोज्य पदार्थ बड़ी आंत और मलाशय में आकर के एकत्र होने लगती है, और यही जो एकत्रित भोज्य पदार्थ को गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, पचित भोज्य पदार्थों को गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पर हम देखें छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में पाया जाता है मेल्पिगियन नलिकाएं या मेल्पिगियन टिब्यूल। तो मेल्पिगियन टिब्यूल यह एक उत्सर्जक अंग है। कैसा है जी? उत्सर्जक अंग है। तो उत्सर्जक अंग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम ध्यान से देखिए, यहाँ पर बहुत सारा असंख्य धागे नुमा नलिकाएं नुमा संरचना पाई जाती है, और इसी को हम क्या बोलेंगे? मेल्पिगियन टिब्यूल बोलते हैं। अब देखिए साथियों एग्जाम के दृष्टि से अगर हम इसमें नजर डालें तो प्रमुख रूप से इनका जो पूछ सकता है, जैसे पूछ देंगे कि हिपैटिक जो सिका है यह कितना होता है, हिपैटिक जो इंटेस्टाइनल सिकी या गैस्ट्रिक सिकी, आपको कुछ भी ना पूछ देते हैं तो आपको याद रखना है इनमें 6 जोड़ी इंटेस्टाइनल सिकी पाई जाती है। पूछ देंगे कि क्रॉप किसके इंटेस्टाइन का हिस्सा है, तो इनका हिस्सा है। ठीक है, इसके अलावा पूछ देंगे कि बहुकोशिकीय जो पाचन है, ठीक है, पूछेंगे कि टिड्डा में ग्रासहॉपर में किस प्रकार का पाचन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है बाह्य कोशिकीय पाचन पाया जाता है, इस बात को भी आपको याद रखना है। कभी कभी पूछ देंगे आपको कि गिजार्ड का क्या फंक्शन है, तो आपको याद रखना है गिजार्ड का क्या है? भोजन को पीसने का कार्य करता है। ठीक है, इसी प्रकार पूछ देंगे मेल्पिगियन नलिकाएं का क्या वर्क है, तो यहाँ पर याद रखना है यह एक उत्सर्जक अंग है। तो इस प्रकार से साथियों आपको टिड्डा के पाचन तंत्र को याद रखना है। इसके अलावा आपको और जो पूछ सकते हैं कि मंड का पाचन कहाँ से आरंभ हो जाती है, तो आपको याद रखना है स्टार्च का मंड का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाती है, बिकॉज इसके जो लाल ग्रंथि में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं और उस एंजाइम के द्वारा पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो एक बार और ध्यान से देखिए, मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं, जहाँ लाल ग्रंथि मिलती है भोजन चिकना हो जाता है, ये ग्रसनी ग्रासनी होकर के क्रॉप में एकत्र होता है, जहाँ से गिजार्ड में आकर के भोजन पिसता है। डाइजेस्टिव एंजाइम से भोजन क्या होता है? डाइजेस्ट होता है, और यहाँ पर अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित करने के बाद में भोज्य पदार्थ ब्लड में मिल करके स्वांगीकरण के लिए चला जाता है, स्वांगीकरण हो जाता है। फिर यहाँ पर हम आते हैं बड़ी आंत और मलाशय द्वारा भोज्य पदार्थ एकत्रित होता है, और यहाँ पर जो अपचित भोज्य पदार्थ है ये बाहर कर दिया जाता है गुदा द्वार के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार साथियों टिड्डा का पाचन तंत्र कंप्लीट होता है, जिसे आप लोग अच्छा से नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, या पॉइंट टू पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, या 2 से 3 बार आप सुनते हैं तो गारंटेड आपको याद हो जाएगा। नहीं तो जो अच्छे जो कैच करने वाले बच्चे हैं उनका एक बार में निश्चित रूप से याद हो जाएगा। और हम आने वाले भी जो क्लासेस हैं सबको धुआंधार रूप से कंटिन्यू अभी क्या है डेली चलाएंगे बायोलॉजी क्लासेस। तो आप लोग जितने नए व्यूअर हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आज के लिए फिलहाल साथियों इतना ही। थैंक यू।